जिले में आज भी कई क्षेत्र के लोग अंधविश्वास के चलते अपनी जान जोखिम में डालते नजर आते हैं। फिर वो भूत बाधा हो या कोई जहरीली जीव जंतुओं के उपचार को लेकर बात हो। हम बलौदाबाजार जिले के कसडोल नगर की बात कर रहे हैं, जहां घंटों तक विकास खंड कसडोल के ग्राम रामपुर में आकर कई विषैले सांपों का तमाशा दिखाया गया। अचरज की बात यह है कि लोग बाकायदा सर्पों की पूजा अर्चना भी की, लेकिन किसी ने भी बैगा से इस अंधविश्वास को नकारा तक नहीं, बल्कि सभी आशीर्वाद लेते नजर आए। अब इसे अंधविश्वास कहें या कहें शासन प्रशासन की उदासीनता, जिसके चलते आज लोग अपनी जान तक की परवाह न करते हुए झाड़ फूक और जादू टोना से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि शनिवार की रात्रि नगर कसडोल के बलार रोड में कई सपेरे आकर सर्प के माध्यम से करतब दिखाया जा रहा था, जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी ज्यादा जहरीले सर्पों में शुमार गहुआ सांप जो नर है वही मादा की बात करें तो डोमी दोनों सांपों के प्रजातियों को लेकर रात्रि खुले मंच में लोगों के बीच घंटों करतब दिखाया गया, जिसकी लोगों ने बड़ी श्रद्धा से पूजा अर्चना भी की। लेकिन इस तरह जहरीले सांपों को पकड़कर खुलेआम तमाशा दिखाना कहीं न कहीं वन प्राणी संरक्षण अधिनियम का मखौल उड़ाता है। वहीं शासकीय दौलत राम शर्मा महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य एवं सरीसृप विज्ञानी डॉक्टर HKS गजेंद्र ने बेजुबान वन्य प्राणी सर्प को पकड़कर रखना, इसके एवज में लोगों के सामने अंधविश्वास फैलाने पर उचित कार्यवाही की मांग की है। जब मीडिया ने सवेरे बैगा मुखेंद्र केवट से बात की तो बताया कि मुखेंद्र को सांपों को लेकर सिद्धि प्राप्त है। यहाँ तक कि स्वयं मुखेंद्र भी इस बात को माने कि पिछले कई सालों से सांपों को लेकर वो लोग के बीच आते हैं और उनकी खुद के सांपों को लेकर अच्छी खासी जानकारी है। लेकिन इस दौरान घंटों तक जहरीले सांपों को लेकर करतब दिखाया गया, लेकिन वन विभाग सहित कोई भी प्रशासनिक अधिकारी को भनक तक नहीं लगी जिससे इसकी सूद ली जा सके। पहली बात तो ये बताऊं आपको मैं कि जितने भी इस तरीके के सपेरे हैं, बैगा हैं, वो सांप को पकड़ के अपना जीविकोपार्जन करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना के। सांप पकड़ने के बाद वो उनके दांत को तोड़ देते हैं, जहर की थैली को निकाल लेते हैं। निकालने के बाद सांप में न तो विष रहता न तो विष दंत रहता, जिसको एक आम आदमी के गले में डाल के उसको शंकर भगवान का माला पहना रहा हूँ करके आदि आदि उनकी अपनी जो तरीके होते हैं, उस तरीके के मुताबिक आम पब्लिक से पैसा लूटते हैं। वैसे वन संरक्षण अधिनियम के तहत ये इसमें जो है प्रावधान है कि उसको जेल हो सकता है। सांप को न तो वो पकड़ सकते, वन्य जीव को किसी को भी पकड़ नहीं सकते और न ही आम पब्लिक के बीच दिखा सकते। देखिए, पहली बात तो ये बताऊं कि इसमें मेरा लेख भी है। छत्तीसगढ़ में मूलतः जो है पहला सांप पाया जाता है जो कहीं कहीं पे है, कोरबा में जो दिखा है, लोहंडीगुड़ा में दिखा है, आवापल्ली में दिखा है, किंग कोबरा होता है, जो बहुत ही जहरीला होता है और उसकी जहर की थैली बहुत बड़ी होती है, उससे हाथी का भी जान जा सकता है। ये किंग कोबरा। इसी इंडियन कोबरा के तहत उसकी 3 स्पीसीज़ खासकर यहाँ पाई जाती है, जिसको अपन नाजा नाजा गौहा डोमी बोलते हैं, नाजा ऑक्सियाना जो होता है, चंदा डोमी बोलते हैं, और तीसरा इसकी स्पीसीज़ होती है जिसमें खड़ाऊ पीछे जो पाया जाता है उसके बदला चंदाकार जो है संरचना दिखता है, जिसको हम केवटिया डोमी बोलते हैं या चंदा डोमी बोलते हैं। तो डोमी की यहाँ जो है 3 प्रजाति पाई जाती है जो बहुत ही खतरनाक होती है। उसके बाद आते हैं अपन जो है इसमें करैत में। करैत की यहाँ 2 स्पीसीज़ मुख्यतः पाई जाती है। पहला है घोड़ा करैत, जिसका जूलॉजिकल नेम है बुंगेरस सिरुलियस। ये साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है, बहुत ही जहरीला होता है। और दूसरा इसका स्पीसीज़ जो है वो टंडा करैत, जिसको बुंगेरस फेसिएटस कहते हैं। यह भी बहुत जहरीला होता है और नाक से 3 गुना जहरीला होता है, और इसका जहर जो होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है, मायोटॉक्सिक होता है। वहीं नाक की बात करें तो इसका जहर तो विगत 15 वर्षों से बलार रोड कसडोल में नंगमत का आयोजन होता चला आ रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज पोला के पावन अवसर पर
शिष्यों के द्वारा नगमत का कार्यक्रम रखा गया और यहाँ मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। इस अवसर पर मैं कहीं जंगलों से तो कभी खेत खलिहानों से इन लोगों के लिए सांप पकड़कर लाया था, जिसका इन लोगों ने दर्शन किया और दर्शन प्राप्त करके उनका पूजन भी किया। देखिए, जो सांपों को आपने आज लोगों के सामने समक्ष पेश किया है, उन सांपों की क्या विष दर्द कट चुकी थी? इनमें से सभी सांपों के दांत मौजूद हैं, विष भी मौजूद है। यदि इनके दांत और विष को निकाल दिए जाए तो सांप 4 महीने से ज़्यादा जिंदा नहीं रहती। हम लोग